सो गाइस, ये हमने जाना बांग्लादेश के बारे में। अब हम बात करते हैं चाइना के साथ में इंडिया के रिलेशन की। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना के साथ में इंडिया 3488 किलोमीटर यानी 3488, ठीक है, 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अब इंडिया के कई स्टेट्स हैं जिनके साथ में इनकी बॉर्डर लगती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ में इंडिया की बॉर्डर लगती है। ठीक है, सॉरी, चाइना की बॉर्डर लगती है इंडिया से। ठीक है, ये ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के। ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1972 में शिमला एग्रीमेंट के थ्रू एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, को बनाया गया था। ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। फिर एक बनाई गई थी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। और मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है। इसे 1914 में बनाया गया था। ठीक है। और एलएसी जो है वो 1962 में बनी है, जब इंडिया और चाइना वॉर हुई थी तब। अब आपको कुछ चीजें और पता होना चाहिए, जैसे कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले 5 स्टेट ऐसे थे जो जिनकी बॉर्डर लगती थी। फिर जब वहां से हमने 370 आर्टिकल को हटाया जम्मू कश्मीर से, तब इंडिया के ओनली 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की बॉर्डर लगने लगी, किससे? चाइना से। तो उनमें से 4 स्टेट कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि एक यूटी कौन सी है? लद्दाख। ठीक है। तो आपको याद रखना है इन चीजों के बारे में कि इंडिया के 4 स्टेट और एक यूटी ऐसी हैं जिनकी बॉर्डर लगती है। मैकमोहन लाइन है हमारे उनके बीच में, और मैकमोहन लाइन को ड्रॉ करने वाले पर्सन थे हेनरी मैकमोहन। ठीक है। और जॉनसन लाइन भी कहते हैं इसे। ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे रखा गया था और 1914 में यह चीज हुई थी। फिर 1962 में इंडो चाइना वॉर जब हुई तो अक्साई चीन इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया हमसे, और इस लाइन को हम कहने लगे, जब अक्साई चीन को उन्होंने कैप्चर किया तो जो लाइन बनी हमारे बीच में वो थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। अब इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे डिस्प्यूट हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए, लैंड डिस्प्यूट जो है वो बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का वो कई सारा एरिया जो है वो क्लेम करते हैं, उसके साथ में वो अक्साई चीन को भी अपना बताते हैं। ठीक है। पता होना चाहिए आपको, ब्रह्मपुत्र डिस्प्यूट भी हमारे बीच में है ना। ब्रह्मपुत्र पे जो है चाइना ने 3 डैम से ज्यादा जो है वो उन्होंने बिल्ड कर रखे हैं, और उसकी वजह से इंडिया में पानी सही से नहीं आ पाता है। तो 3 डैम चाइना के द्वारा बिल्ड किए गए, जिसकी वजह से इंडिया में पानी की कमी हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, और इस वजह से हमारा उनके साथ में पानी को लेकर भी डिस्प्यूट है। फिर उसके बाद में आपने डोकलाम का तो केस सुना ही होगा। डोकलाम में जो भूटान में स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, जो सैनिक खड़े हो गए थे एक दूसरे के सामने कि आप हमारी बॉर्डर में कैसे घुसे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो लोग, और इस वजह से डोकलाम जो हुआ था उसे खत्म किया गया था फिर आगे चल के धीरे धीरे। फिर आपको कैलाश मानसरोवर के बारे में पता होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है उसमें भी चाइना रुकावट पैदा करता है कभी कभी। फिर ओबोर परियोजना पता होनी चाहिए। अब ओबोर परियोजना क्या है? इसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड। ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि हम चाहते थे कि ये चाइना चाहता था कि जो सिल्क रोड हुआ करता था पहले के टाइम में, उसे वापस से कंस्ट्रक्ट करना। तो चाइना आज भी इस चीज में लगा हुआ है कि वो कैसे भी करके चाइना से लेकर तो पूरे यूरोप तक अपनी सड़क को पहुंचाए। तो ओबोर परियोजना जो है, मतलब कि वन बेल्ट वन रोड, इस स्कीम को इंडिया चाइना जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो गाइस, चाइना के बारे में हमने समझा, हमने बांग्लादेश के बारे में समझा। अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, म्यांमार के बारे में, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बारे में। ठीक है। तो इन सब स्टेट्स को हम आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।